हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। लास्ट वीडियो में हमने देखा था समन ट्रायल का कॉन्सेप्ट। आज हम देखेंगे समरी ट्रायल का कॉन्सेप्ट। अभी तक हम कितने ट्रायल कर चुके हैं? 2 टाइप्स। कौन कौन से? वारंट ट्रायल एंड समन ट्रायल। समन ट्रायल वो जहां पर लेस देन 2 इयर्स पनिशमेंट होती है, और वारंट ट्रायल जहां पर 2 इयर्स और मोर देन 2 इयर्स पनिशमेंट होती है। तो मैम ये समरी ट्रायल कौन सा है? ये हमें बताएगा सेक्शन 283। तो 283 से लेकर 288 तक गिवन है हमें समरी ट्रायल का कॉन्सेप्ट, और ये गिवन है हमें चैप्टर 22 में। तो सेक्शन 283 हमें 8 सिचुएशंस के बारे में बताता है जहां पर हमारा क्या होता है, समरी ट्रायल कंडक्ट किया जाता है। वो 8 सिचुएशंस कौन कौन सी है? जहां हमारा थेफ्ट होता है, जहां हमारे स्टोलन प्रॉपर्टी को रिसीव किया जाता है, मतलब कोई ले रहा है या फिर रिटेन कर रहा है, या फिर कोई इस स्टोलन प्रॉपर्टी को असिस्ट कर रहा है, किसमें? छुपाने में, कंसील करने में या डिस्पोज ऑफ करने में। और इन सभी सिचुएशंस में क्या है, हमारी वैल्यू प्रॉपर्टी की 20,000 से ज्यादा नहीं है। और कौन कौन सी सिचुएशन है इसमें? हाउस ब्रेकिंग वाली सिचुएशन है। अगर हाउस ब्रेकिंग हो रही है या हाउस ट्रेसपास हो रहा है तो 5th नंबर पे आता है जहां पर आप इंसल्ट करते हो। इस इंसल्ट से हमारी जो है पीस डिस्टर्ब हो रही है, ठीक है। तो ये वाले ऑफेंसेस। अब इन्हीं सभी ऑफेंसेस का क्या हो रहा है? इन सब ऑफेंस का क्या हो रहा है? या तो अबेटमेंट हो रहा है, कोई उकसा रहा है ये सब ऑफेंस करने के लिए, या फिर अटेम्प्ट किया जा रहा है इन ऑफेंसेस को कमिट करने के लिए। और लास्ट है आपका जहां पर कैटल ट्रेसपास एक्ट में सेक्शन 20 में क्या होता है, पनिशमेंट कंप्लेंट की जाती है और फिर सामने वाले को पनिश किया जाता है। तो इस तरीके के अगर ऑफेंसेस होते हैं तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? ऐसी सिचुएशन में होगा हमारा समरी ट्रायल। और कौन करेंगे? सीजेएम या फिर जेएमएफसी। तो सीजेएम या फिर जेएमएफसी जो है वो हमारा ट्रायल कंडक्ट करेंगे। तो हमने पढ़ा 8 सिचुएशन के बारे में। ये 8 सिचुएशंस कौन कौन सी है? पहली, जहां पर प्रॉपर्टी के थेफ्ट हुआ है या फिर किसी स्टोलन प्रॉपर्टी को रिसीव किया गया है, रिटेन किया गया है, या फिर जब स्टोलन प्रॉपर्टी आ गई है तो उसको छुपाया जा रहा है। क्यों छुपाया जा रहा है? कि कोई देख ना ले कि ये प्रॉपर्टी जो है यहाँ पर रखी हुई है चुरा कर। ऑब्वियसली किसी को पता चल गया तो वो पुलिस को इन्फॉर्म कर देगा, तो उसको कंसील किया जा रहा है, या उस प्रॉपर्टी को चुराने के बाद किसी तरीके से सेल किया जा रहा है, या फिर किसी तरीके से उसको डिस्पोज ऑफ किया जा रहा है। और ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू 20,000 से ज्यादा नहीं है, तो इस सिचुएशन में हमारे सीजेएम या जेएमएफसी क्या करेंगे? समरी ट्रायल। और कौन कौन सी सिचुएशन है जहां पर हाउस ब्रेकिंग हो रहा है? क्या हो रहा है? हाउस ब्रेकिंग मतलब घर में ताला तोड़ के घुस रहा है कोई, या फिर घर में ट्रेसपास हो रहा है, हाउस ट्रेसपास हो रहा है, कोई जो है किसी के घर में एंट्री कर ली किसी ने। नेक्स्ट सिचुएशन, जहां पे कोई पर्सन किसी को इंसल्ट कर रहा है और इस इंसल्ट से जो है हमारी पब्लिक पीस जो है वो डिस्टर्ब हो रही है। नेक्स्ट सिचुएशन कहती है यही सब ऑफेंस जो हमने अभी डिस्कस किया है उनको करने के लिए कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन को उकसा रहा है, या फिर ऐसे ऑफेंसेस का अटेम्प्ट भी करते हो तो भी क्या होगा? समरी ट्रायल। लास्ट ऑफेंस जो बताता है हमें कैटल ट्रेसपास एक्ट के बारे में, जहां पर सेक्शन 20 में कंप्लेंट होती है। इन सभी ऑफेंसेस में क्या होता है? सीजेएम या फिर जेएमएफसी। मैंने बात जेएमएससी की नहीं की यहाँ पे। सो 2 ही अथॉरिटीज को पावर है, सीजेएम एंड जेएमएफसी। इन दोनों अथॉरिटीज को पावर है कि ये इन सब सिचुएशन में केस को कैसे ट्राई कर सकती है? समरी ट्रायल। ये इसका था सबसेक्शन 1। अब हम बात करते हैं सबसेक्शन 2 की। सबसेक्शन 2 कहता है कि अगर ऑफेंस इस तरीके का है कि उसकी पनिशमेंट लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, डेथ पेनल्टी है, या फिर ऐसी पनिशमेंट है
जो कि 3 इयर्स से ज्यादा की पनिशमेंट जिसकी नहीं है। 3 इयर्स से ज्यादा पनिशमेंट है, मतलब ये 3 ऑफेंसेस है, या तो जिसकी ऑफेंस की पनिशमेंट लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, या फिर डेथ पेनल्टी है, या फिर ऐसा कोई क्राइम हुआ है जिसकी पनिशमेंट 3 साल से ज्यादा है। तो इन सब को छोड़कर बाकी सभी ऑफेंसेस का ट्रायल कैसे किया जा सकता है? समरीली किया जा सकता है। कैसे? समरीली ट्रायल किया जा सकता है। और अगर हमारे जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऐसी सिचुएशन में समरी ट्रायल करते हैं तो फिर अपील भी नहीं की जा सकती। अब हमारे एक मजिस्ट्रेट है, ओके, इन्होंने क्या किया? केस को समरीली ट्राई किया, ओके, समरीली ट्राई कर दिया इन्होंने केस को, ऐसी सिचुएशन थी तो ठीक है। लेकिन अब जो बंदा है, एक्यूज्ड है या प्रोसिक्यूशन है, वो क्या कह रहा है कि नहीं, मुझे जो है, मान लो एक्यूज्ड है, वो कह रहा है कि नहीं, मुझे समरीली ट्राई नहीं कर पाना था। आपने डिसीजन कैसे लिया कि आप समरी ट्राई कराओगे? मैं जाकर अपील करता हूँ। तो ऐसे सिचुएशन में आप अपील नहीं कर सकते, ये बताया है हमें सब सेक्शन 2 में। तो हम देख रहे हैं सेक्शन 283 का सब सेक्शन 2। नेक्स्ट सब सेक्शन इसका क्या कहता है? अब ऐसी सिचुएशन होती है, तो ऐसे सिचुएशन में जब भी हमारा समरी ट्रायल हो गया है, तो उस सिचुएशन में हमें किसी भी विटनेसेस को रिकॉल करना है, री एग्जामिन करना है, तो वो भी हम कर सकते हैं। तो ये था कंप्लीट सेक्शन 283, जिससे हमें 8 सिचुएशंस के बारे में बताया और बोला सीजीएम या जीएमएफसी इन सब सिचुएशंस में समरी ट्रायल कर सकते हैं, और ऑफेंसेस टाइप के हैं तो भी समरीली ट्रायल किया जा सकता है। तो ये मजिस्ट्रेट का डिसीजन होगा कि वो किस तरीके से ट्रायल करते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन 284 क्या कहता है। अभी हमने बात कर ली कि सीजीएम और जेएमएफसी ही हमारा समरी ट्रायल कर सकते हैं। क्या जेएमएफसी समरी ट्रायल नहीं कर सकता? कर सकता है। कब? जब उसे हमारे हाई कोर्ट पावर दे दे। तो अगर हाई कोर्ट बोल दे कि जेएमएफसी आप जो है समरी ट्रायल कर लो, तो समरी ट्रायल कर सकता है। लेकिन कौन से केसेस की? जहां पर सिर्फ फाइन है, जिन ऑफेंसेस में, या फिर 6 मंथ्स की इम्प्रिजनमेंट है विथ और विदाउट फाइन। ठीक है, सिर्फ उन्हीं ऑफेंसेस का ट्रायल हमारा जेएमएफसी कर सकता है, सेकेंड क्लास कर सकता है। और वो भी कब करेगा? जब हमारे हाई कोर्ट उसको एम्पावर करेंगे। या फिर इस टाइप के ऑफेंसेस का अबेटमेंट या फिर अटेम्प्ट करने की कोशिश भी करी जा रही है, तो भी हाई कोर्ट जो है जेएमएफसी को समरी ट्रायल करने के लिए एम्पावर कर सकते हैं। छोटा सा सेक्शन था। अब नेक्स्ट सेक्शन है 285। अब हमने देख लिया समरी ट्रायल हो रहा है, ठीक है, लेकिन इसका मतलब क्या है कि ऐसा प्रोसेस इसमें चलेगा, वारंट ट्रायल वाला चलेगा और समन ट्रायल वाला चलेगा। तो इसमें चलेगा हमारा समन ट्रायल वाला प्रोसेस। तो समन ट्रायल और वारंट ट्रायल में क्या मेन डिफरेंस है? वहां हम फॉर्मल चार्जेस को फ्रेम करते हैं, लेकिन समन ट्रायल में हम चार्जेस को फॉर्मली फ्रेम नहीं करते, तो जब भी हमारा समरी ट्रायल चलता है तो बेसिकली हम कौन सा प्रोसीजर फॉलो करते हैं? समन ट्रायल वाला हम प्रोसीजर फॉलो करते हैं, जहां पर हम चार्जेस को फॉर्मली फ्रेम नहीं करते। और इसमें ये बात भी बताई गई है, अगर आपको पनिशमेंट देनी है तो आप कितनी दे सकते हो? मैक्सिमम 3 मंथ्स की पनिशमेंट दी जा सकती है। मतलब कोई भी मजिस्ट्रेट है, वो समरी ट्रायल कर रहा है, तो पनिशमेंट कितनी देगा? सिर्फ और सिर्फ 3 महीने की। लेकिन हम तो बात कर रहे थे मैडम, वहां पर वो 3 साल तक के भी केसेस देख रहा था। केसेस देख सकता है, लेकिन पनिशमेंट सिर्फ वो कहाँ की देगा? 3 मंथ्स तक के। तो उससे ज्यादा अगर पनिशमेंट देनी है तो दूसरे मजिस्ट्रेट के पास केस जाएगा। तो फिर ये बात है कि 3 मंथ से ज्यादा की पनिशमेंट वो नहीं दे सकता। नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं। तीन छोटे छोटे सेक्शन और बची है इसमें। 286 के कहता है, 286 कहता है जब भी हमारा मजिस्ट्रेट ट्रायल कर रहा होगा तो कुछ उसे रिपोर्ट बनानी है, रिपोर्ट में कुछ उसे पर्टिकुलर्स मेंशन करनी है। तो वो क्या मेंशन करेगा उस पर्टिकुलर्स में? भाई कंप्लेंट कब आई है, कंप्लेंट की डेट, सबसे पहले सीरियल नंबर करेगा,
कंप्लेंट की डेट को बताएगा, ठीक है, ऑफेंस की डेट को बताएगा, ठीक है, क्या किस टाइप के एविडेंसेस मिले हैं, किस टाइप के ऑफेंस कमिट हुआ है, क्या एक्यूजेशंस लगे हैं, ठीक है, और क्या बताएगा कि कब हमारी प्रोसीडिंग टर्मिनेट हुई है, जो भी बेसिकली इंफॉर्मेशन होगी वो सारी बताएगा। एक्यूज क्या प्ली कर रहा है, प्ली ऑफ एक्यूज्ड, कि हमारा प्ली कर रहा है भाई, ये मांग रहा है एक्यूज। फाइनल ऑर्डर क्या आया है, या जो भी हमारा एक्यूज पर्सन है उसका रेजिडेंस, उसके पेरेंटेज कहाँ रहता है, क्या कहाँ रहता है। तो इस टाइप की इंफॉर्मेशन जो है बेसिकली एक बनाई जाएगी हमारे मजिस्ट्रेट के द्वारा। ये रिकॉर्ड बनाएगा, कौन बनाएगा, ये मजिस्ट्रेट जो भी समरी ट्रायल कर रहा है। 287 में बोला कि अब क्या होगी, जजमेंट आएगी, जजमेंट आएगी। और अगर वो पर्सन प्लीड गिल्टी नहीं कर रहा तो ऐसी सिचुएशन में जो हमारे जज है वो रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, और रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे कि क्या एविडेंसेस लिए गए हैं, ये सब बताएंगे। तो इसी तरीके से जजमेंट बनाएंगे। अब नेक्स्ट सेक्शन में हमें बताया गया है, लास्ट सेक्शन में, कि ये जो भी आप जजमेंट या रिकॉर्ड बनाओगे वो कौन सी लैंग्वेज में बनाओगे, तो वो बनाएंगे हम कोर्ट की लैंग्वेज में। कोर्ट की लैंग्वेज में हम बनाएंगे ये जजमेंट या रिकॉर्ड। हो सकता है सीजेएम किसी ऑफिसर को अपॉइंट कर दे और ये ऑफिसर जो है हेल्प करेगा इस तरीके का रिकॉर्ड बनाने में। तो बेसिकली हमने रिकॉर्ड में क्या क्या बताया कि हमारा ऑफेंस कब हुआ है, कंप्लेंट कब आई है, और क्या एक्यूजेशंस लगे हैं, उसके बाद क्या किस तरीके के एविडेंसेस मिले हैं, एक्यूज क्या प्ली कर रहा है, एक्यूज पर्सन जो है उसके अगेंस्ट क्या जजमेंट आई है, कब हमारी प्रोसीडिंग्स टर्मिनेट हुई है। तो इस तरीके की डिटेल्स जो है हम इस रिकॉर्ड में बनाएंगे। और जजमेंट बनेगी, ये सब किस फॉर्मेट में बनेंगे, किस लैंग्वेज में बनेंगे, ऑफिशियल लैंग्वेज में। सीजीएम किसी ऑफिसर को भी अपॉइंट कर सकता है ऐसी सिचुएशन में, इस तरीके का रिकॉर्ड बनाने में, इस तरीके का जजमेंट को प्रिपेयर करने में। तो अब हमने कंप्लीट कर लिया अपना चैप्टर 22 जिसमें हमें बताया गया था समरी ट्रायल। तो बेसिकली हमने अपने तीनों मेन ट्रायल्स, वारंट ट्रायल, समरी ट्रायल तीनों कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर जो हमें बताता है प्ली बार्गेनिंग के बारे में। 289 सेक्शन से हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।